इतना लड़ना चाहिए, इतना लड़ना चाहिए। ये हमारा देश है, बंगाल हमारा है। तो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करती थी यहाँ के माफिया अंडरवर्ल्ड के। आजादी के बाद वो माफिया तो नहीं गया पाकिस्तान, वो तो यहीं रह गया। वो माफिया कम्युनिस्ट पार्टी के पास नहीं, सारा रेवोल्यूशन रेनेसांस जो खुद ही कल्चरल पॉलिटिकल है यहाँ से हुआ है। भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ। इतने केसेस मैंने 4 साल के रिसर्च में देखे, मोर देन 500 रेप्स, इन नो रेप any justice has been delivered. না করলে আমরা আগামী দিন নবান্ন ঘেরাও করব এবং আরো তীব্র প্রতিবাদ জানাবো আমরা। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला राइट है राइट टू लाइफ, लेकिन ना तो आपको लगता है एज अ वुमेन आपको डिग्निटी ऑफ लाइफ है, वैल्यू ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है। इंडिया में एक भी ऐसी औरत है जो घर से निकलती है और सेफ फील करती है। দেশের সাথে সাথে রাজ্যের পুলিশও দায়ী এবং মুখ্যমন্ত্রী তার উপরে তার মাথার উপরে হাত আছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা খুবই জরুরি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করতেই হবে। आरजीकर की घटना के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन में शामिल हुए फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। आरजीकर की घटना के विरोध में हर कोई सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। विरोध की आंच राज्य से बाहर तक पहुंची हुई है। इस बीच कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस घटना के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतरे। वो बुधवार को मौलाली से डोरिना क्रॉसिंग तक जुलूस में शामिल हुए। इस दिन वो एक संगठन के जुलूस में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। जांच प्रक्रिया से लेकर अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। संगठन के विरोध मार्च में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कौस्तुभ बागची और रेखा पात्रा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। मैं काफी अच्छा लगा, लेकिन जस्टिस आप जानती हैं जितना मैं जानता हूं उतना ही आप जानते हैं। इसलिए मैंने जस्टिस अरे कैमरा सामने भी तक वीडियो ना उदिक থেকে হাতটা ঢোকাও। Also I am here because I think it's time to make Bengal great again and safer again. We have lost. India is nothing without Bengal. यही वो जगह है जहाँ पे बंदे मातरम बोला, बंदे पितरम नहीं बोला। यही वो जगह है जहाँ पे टैगोर ने लिखा माँ भारती का भी यही कॉन्सेप्ट किया गया। और उस जमीन पे ऐसा हो रहा है, और ये तो कैलकाटा में है, पर गाँव में क्या हो रहा है people don't know. So it's time that people like me who थोड़ा influence to raise the voice and bring it to national at national mainstream level. सर आज आप करके रैली में आप चलेंगे के साथ आप अपने आवाज देखिए, एक डेमोक्रेसी में एक जी बंगाल इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पे रेप हैज बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन सिंस 1940s, never stopped. All the gundas and the mafia which did direct action day here for Muslim League was transferred to communists. From communists the entire mafia was transferred to Congress. From Congress got transferred to the ruling party. Right? I lost all the hope when I found the chief minister doing protest against herself. Then I said, this is the end of Bengal. I must go. Thank you. आवाज उठाने के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ मैं, यही तो आवाज उठाना होता है। अब देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं फिल्म बना सकता हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। तो मेरी अगली फिल्म, हम 4 साल से रिसर्च कर रहे हैं द दिल्ली फाइल्स का, और मैंने देखा है यहाँ पे रेप एक पॉलिटिकल वेपन की तरह से यूज किया जा रहा है 1940 से। पहले मुस्लिम लीग यहाँ जो कलकत्ता का माफिया था, जो गुंडे थे, उनको यूज करता था औरतों को रेप करने के लिए, गरीबों को मारने के लिए। फिर वो सारा का सारा माफिया आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, फिर कम्युनिस्ट चला गया तो कांग्रेस में आ गया, और वही माफिया आज जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ है। तो जब यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने खुद के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा सड़क के ऊपर, देन आई रियलाइज कि देयर इज नो होप फॉर बंगाल एंड इट्स टाइम फॉर पीपल लाइक अस टू स्टैंड अप।
We have the trust on CBI. हाँ CBI is looking after the case right now. या CBI, I think they should, in these kind of cases there should be a deadline. Supreme Court ने CBI से रिपोर्ट मांगा, I think Thursday, तो day after tomorrow. Let's see what happens in that. But ये सारी जो है इसके पीछे गिल्ट एविडेंट है, बड़ा क्लियर कट गिल्ट है, किसका है ये पता करना है। सर, और एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या आर्टिकल मेडिकल का सिक्योरिटी अब सीआईएसएफ के हाथ में है, इस बारे में क्या कहना है? उस मामले का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ यंग लोगों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, और उसके लिए मैं आया हूँ। आप चलेंगे आज पूरा चलूंगा, मैं पूरा दिन ही हूँ, मैं सुबह से मीडिया से ही बात कर रहा हूँ। राइट्स के विक्टिम्स को अभी तक जस्टिस नहीं मिली। उस देश में मुझे किस महिला को जस्टिस मिलती है? जस्टिस नहीं मिलती है, जस्टिस का दिखावा होता है। आप सब लोगों को, हम लोगों को, यंग लोगों को जस्टिस के लिए इतना लड़ना चाहिए, इतना लड़ना चाहिए। ये हमारा देश है, बंगाल हमारा है, बंगाल में ही सारा रेवोल्यूशन, रेनेसांस, जो कुछ भी कल्चरल पॉलिटिकल है यहाँ से हुआ है। ये हमने क्यों आउटसोर्स कर दिया पॉलिटिशियन को? We have to fight justice. We should be prepared to sacrifice everything for justice. Number one, women. Number two, poor people, and after that anybody else. चेंज होना चाहिए सर, बहुत चेंज होना चाहिए, क्योंकि लॉ नहीं, यहाँ का सिस्टम चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल से बंगाल में आजादी के पहले से वो रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करती थी यहाँ के माफिया अंडरवर्ल्ड के। आजादी के बाद वो माफिया तो नहीं गया पाकिस्तान, वो तो यहीं रह गया, वो माफिया कम्युनिस्ट पार्टी के पास चला गया, एंड देन कांग्रेस, एंड नाउ इट्स विद द करंट रूलिंग पार्टी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब भी यहाँ कुछ होता है, लोकल गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी के अगेंस्ट क्यों खड़ी होती है और क्यों डिले करती है? संदेश खाली में भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ। इतने केसेस मैंने 4 साल के रिसर्च में देखे, मोर देन 500 रेप्स, इन नो रेप any justice has been delivered. मैं बना रहा हूँ 4 साल से रिसर्च कर रहा हूँ सोशल आई की टाइम पे। It's called the Delhi Files right now. I don't know what the name will be in the end. Yes, वही बना रहा हूँ, उसका नाम अभी Delhi Files रखा है, but we'll see what is the final name once we start shooting. बंगाल के हालत के बारे में क्या कहेंगे? बंगाल में ये जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सिर्फ ये कहूंगा, जब तक हम लोग अपने राइट्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का पहला राइट है राइट टू लाइफ, लेकिन ना तो आपको लगता है एज अ वुमेन आपको डिग्निटी ऑफ लाइफ है, वैल्यू ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है। इंडिया में एक भी ऐसी औरत है जो घर से निकलती है और सेफ फील करती है। तो जब तक ये बंगाल में पॉलिटिक्स के साथ ये रेप को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तब तक women are not safe. যাতে উনি সঠিক বিচার পান এবং অপরাধীরা শাস্তি পান, এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আজকে এত কালোবাজারি অপরাধের সাথে যুক্ত, আমরা চাই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক, এবং আরো পদত্যাগ না করলে আমরা আগামী দিন নবান্ন ঘেরাও করব এবং আরো তীব্র প্রতিবাদ জানাবো আমরা। এবং আর এই রাজ্যের যে পুলিশ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশের চটি চাটা হচ্ছে, এই আজকের মুখ্যমন্ত্রী চটি চাটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের পুলিশ। আর এই আগামী দিনে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কাজ করাতেন, আর এখন কাজ করছে রাজ্যের পুলিশকে দিয়ে ভাড়া করে। আজকের যে আজিকর হসপিটালে যে ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনার সাথে সন্দীপ দাসের সাথে সাথে রাজ্যের পুলিশও দায়ী, এবং মুখ্যমন্ত্রী তার উপরে, তার মাথার উপরে হাত আছে মুখ্যমন্ত্রী। ওই আমরা মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ চাই, আমাদের দাবি কথা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। আরো একটা তীব্র আন্দোলন করবো আমরা। সিবিআই কে দেওয়া হয়েছে, আমাদের যেটা দাবি ছিল যে ঘটনাটা যে মুহূর্তে ঘটেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের পুলিশ না ইন্টারফেয়ার করে এখানে আমাদের সিবিআই কে কেসটা সঁপে দেওয়া,
পূর্ণ দরকার ছিল, কিন্তু সেইখানে আমরা দেখছি রাজ্যের পুলিশ গাড়িটাকে নিয়ে যেভাবে পোস্টমর্টম করে বলছে যে ও সুইসাইড করেছে, পরে যখন সিবিআই এসে তদন্ত করছে তখনই যে দেখা যাচ্ছে বোনটিকে ধর্ষণ করে তার সাথে শারীরিক অত্যাচার করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা চাই এর পূর্ণ বিচার পাক এবং তার পরিবার মেয়ে তো খুঁজে পাবে না, তারা পূর্ণ বিচার পাক এবং আমরা এই রাজ্যবাসী তার পরিবারের পাশে থাকবো এবং রাজ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে, এটাই হচ্ছে রাজ্যবাসীর কথা। আর এই কথা রাজ্যবাসীর কথা মুখ্যমন্ত্রীকে মানতে হবে, আর না মানলে আমাদের এই প্রতিবাদ এই আন্দোলন আরো তীব্র হবে, তীব্র করবো আমরা এই আন্দোলন এবং নগণ্য ঘেরাও করবো আমরা। মেয়েদের রাত দখল, মেয়েদের অধিকার অবশ্যই যেখানে রাজ্যের পুলিশ আমাদের সাথে থাকে না, যেখানে এখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা তিনি আমাদের পাশে থাকেন না, সেখানে আমাদের রাজ্যের মা বোনেদের রাত দখলের দায়িত্ব নিতে হয়। সেই দায়িত্ব থেকে বলছি আর এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা খুবই জরুরি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করতেই হবে।